आज हम आपके लिए लेके आए हैं डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। इस वीडियो में हम तीनों ही चीज़ बताएंगे आपको। इनको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप घर में बना के खाएंगे तो आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा बनता है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। हम सबसे पहले बनाएंगे सांभर। तो सांभर बनाने के लिए यहाँ हमने एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे राई। राई को हम थोड़ा चटकने देते हैं। अब डालेंगे हम इसमें कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते भी हमारे अच्छे से चटक चुके हैं। अब डालेंगे इसमें बारीक कटी प्याज। प्याज हमारी हल्की फ्राई हो चुकी है। इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन बारीक कटे हुए। तो हमने अदरक लहसुन 1 चम्मच लिए हैं। इनको हम चला देते हैं और अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 चुटकी हींग। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया आधी चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। सांभर हम बिना सब्जियों के बना रहे हैं, तो इसलिए हमारा सांभर बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। 2 मिनट हो चुकी है, खोल के चेक करेंगे। इसको हम अच्छे से चला देते हैं। अब डालेंगे इसमें हम हरी मिर्च। इसको भी हमने थोड़ा बड़ा काट लिया है। अब इसमें डालेंगे हम सांभर की जान, सांभर मसाला। सांभर मसाला हमने 2 चम्मच लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये अरहर की दाल है। अरहर की दाल को तुअर की दाल भी कहते हैं। इसको हमने पहले 3 घंटे भिगो दिया था। फिर उसके बाद हमने इसमें हल्दी और नमक डाल के उबाल लिया है। दाल को आप आधा घंटा भी भिगो सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें अब डालेंगे हम इमली का पानी। इमली को भी हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया था। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इमली के बिना सांभर अधूरा है। अब इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमने दाल में डाल रखा था। गैस हम लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। यहाँ हम बना रहे हैं डोसा के लिए आलू का भरता। तो भरता बनाने के लिए हमने 2 चम्मच तेल को गर्म करने रख दिया है। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम राई। राई को अच्छे से चटकने देते हैं। इसमें डालेंगे बारीक कटी प्याज। प्याज को अच्छे से चला देते हैं। प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसका कच्चापन निकालने तक ही पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों को हमने बारीक काट लिया है। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च और टमाटर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच अदरक लहसुन बारीक कटे हुए। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेते हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम हल्दी पाउडर। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब डालेंगे हम इसमें उबले हुए आलू। आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। गैस हम लो फ्लेम पे कर देते हैं। इधर हम सांभर को चेक करेंगे। सांभर को हम अच्छे से चला देंगे। दाल को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये सांभर हमारा तैयार है। आप सांभर में सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। सब्जियां ऐड करने से सांभर और ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है। यह हमारे बच्चे नहीं खाते, इसलिए हमने सब्जियां ऐड नहीं की हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से धनिया पत्ते। अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस हम बंद कर देंगे। ये हमारा तैयार है। इसको रखेंगे हम एक तरफ। इधर हम भरते को खोल के चेक करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये हमारा तैयार है। इसमें हम धनिया पत्ते डालेंगे। धनिया पत्ते को भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस हम बंद कर देंगे और इसको ढक के हम इसको भी हम एक तरफ रखते हैं।
इधर हम बनाने जा रहे हैं नारियल की चटनी। यहाँ हमने एक जार लिया है, इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और लिया है हमने कच्चा नारियल, इसको हमने बारीक काट लिया है। अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ते, खुशबू के लिए डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। इधर हमने ये भुने हुए चने लिए, इसको भी डाल देंगे। भुनी हुई मूंगफली, मूंगफली का हमने छिलका हटा दिया है। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, जिससे अच्छे से पिस जाए, और इसको हम अब अच्छे से पीस लेते हैं। ये हमने पीस लिया है, इसको खोलेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं। ये नारियल की चटनी हमारी तैयार है। अगर आप इसमें खट्टा खाना चाहते हो तो इसमें नींबू, इमली का पानी कुछ भी डाल सकते हैं। ये हमारा डोसा बैटर है। डोसा बैटर को रात को हमने पीसा था, इसको अब हमने अच्छे से चला दिया है। इधर हमने एक नॉन स्टिक तवा लिया, इस पर हम घी लगा देते हैं। अब तवे पे हम डोसा बैटर डालेंगे। अब तवे पे डालेंगे हम डोसा बैटर। डोसा बैटर को हम चारों तरफ फैला देते हैं। ये अच्छे से फैला दिया है। अब इसको हम सिकने देते हैं। इसके किनारों से हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। ये हमारा एक तरफ से सिक चुका है। इसमें हम भरता भरेंगे, जो हमने आलू का भरता बनाया था। इसको हम एक तरफ से पलट देते हैं, इस तरफ से भी हम इसको पलट देते हैं। इसको थोड़ा सा हाथों से दबा देंगे। इसके ऊपर लगाएंगे हम घी, इसको पलट देते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा दबा देंगे। ये हमारा अच्छे से सूख चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। हमारा डोसा सांभर सब तैयार है। तो अब हम थाली लगाएंगे। थाली में सबसे पहले हम रखेंगे डोसा, जो हमने आलू का भरता बना के मसाला डोसा बनाया है। अब रखेंगे हम चटनी, जो हमने नारियल की चटनी बनाई थी। अब रखेंगे हम सांभर। अब इसमें रखेंगे हम टमाटर, मूली, खीरा। ये हमारी सभी चीज़ें सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है।